चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। टॉपिक हमारा है हाइड्रोकार्बन सामान्य जानकारी। पार्ट फर्स्ट इसका अपलोड कर दिया गया है और ये पार्ट सेकंड है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कार्बन परमाणु के नामकरण हेतु आईयूपीएसी पद्धति का पूरा नाम क्या है? आपको आईयूपीएसी का पूरा नाम बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंडियन यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एंड इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर चूज़ करना है। ये तीन ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? ठीक है, तो ये जो फर्स्ट है ये आपका राइट आंसर है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, क्योंकि थर्ड में क्या लिखा हुआ है फॉर, ये इसलिए रॉन्ग हो गया। तो ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये आपका राइट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि अब अपने को आगे ज़रूरत पड़ेगी जब नामकरण करना होता है तो हमें ये पूर्व लगन, अनुलगन और समान प्रतिस्थापियों के जो नाम रखे होते हैं इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम नामकरण कर सकते हैं। अब पूर्व लगन के लिए क्या होता है, हम कार्बन की संख्या के बेस पे बात करते हैं। मैं रिकॉल करवा देता हूँ आपको, 10th क्लास में वैसे ये तीनों की सारणी बनी हुई है अलग अलग। ठीक है, पूर्व लगन के लिए जब हम कार्बन की बात करते हैं, जैसे मान लो क्रम वाइज चलेंगे, फर्स्ट कार्बन से जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो मैथ, 2 होती है तो एथ, 3 होती है तो प्रॉप, 4 होती है तो ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए क्या होता है, डेक होता है। तो ये पूर्व लगन लगते हैं जब नामकरण किया जाता है। अनुलगन की बात करें तो ये तो हम बात करते हैं जब कार्बन कार्बन के मध्य बंध की बात करेंगे। जब तो सिंगल बंध होता है तो इसके लिए अनुलगन क्या लगता है, एन। ठीक है, जब डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में तो इसके लिए लगता है इन। और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में तब कौन सा अनुलगन आएगा, आइन आता है। ठीक है भाई, क्या आता है, आइन आता है। ये अनुलगन के बारे में। वहीं पे बात करें जब समान प्रतिस्थापियों की संख्या दी गई होती है तो उसके अकॉर्डिंग नामकरण क्या होता है, उसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो कौन कौन से होते हैं। तो इसके लिए देखिए, जब प्रतिस्थापी की संख्या 1 होती है तो इसके लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना और 10 के लिए डेका। ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं प्रतिस्थापी के तौर पर। ठीक है, जब इनकी संख्या क्या होती है 1 से लेकर 10 तक हम जब गिनते हैं। आप वीडियो को दोबारा सुनेंगे तो आपको ये दोबारा रिकॉल हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से असुमेलित क्रियात्मक समूह कौन सा है, आपको बताना है भाई। असुमेलित क्रियात्मक समूह कौन सा है? ठीक है भाई, 4 ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट है एल्डिहाइड, इसके लिए OH समूह होता है। एस्टर के लिए COOR ग्रुप होता है। कीटोन के लिए ये स्ट्रक्चर और अल्कोहल के लिए लास्ट COOH। तो आपको असुमेलित पता करना है कि क्रियात्मक समूह कौन सा असुमेलित है। तो लास्ट वाला फ्रेंड्स ये क्या है, असुमेलित है, क्योंकि अल्कोहल का COOH नहीं होता, इसका क्या होता है, अल्कोहल का होता है CHO। ध्यान रखेंगे, अल्कोहल के लिए क्या होता है, CHO होता है। और वहीं पे बात करें कि ये किसका है COOH, तो ये है आपका ओइक अम्ल के लिए आता है भाई। कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो उसके लिए जो हम कहते हैं अनुलगन जो लगेगा वो ओइक अम्ल लगता है। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप है क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो ये एस मिलता है लास्ट वाला। चलिए नेक्स्ट, एल्केन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन को किस नाम से जानते हैं? एल्केन श्रेणी के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको किन नाम से जानते हैं? पैराफिन, ओलिफिन, एसिटिलिन या इनमें से कोई नहीं। तो एल्केन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन को हम पैराफिन के नाम से जानते हैं। पैराफिन क्या होती है फ्रेंड्स, एक प्रकार के अपने वैक्स जिसको बोलते हैं मोम, है ना, वो होता है पैराफिन। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं पैराफिन, क्योंकि एल्केन श्रेणी के हैं। और एल्केन श्रेणी में ये किस में आते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है और वो मजबूत बंध होता है। वहीं पे बात करें ओलिफिन्स किस में आता है, तो ये आपका आएगा एल्कीन श्रेणी में। एल्कीन श्रेणी के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको ओलिफिन के नाम से अपने जानते हैं। और एसिटिलीन्स के नाम से किसको जानते हैं, जो एल्काइन श्रेणी के सदस्य जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके लिए एसिटिलीन्स आता है। और बात करें ओलिफिन और एसिटिलीन्स, ये कैसे हाइड्रोकार्बन के भाग हैं, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के भाग है, क्योंकि ओलिफिन तो किसके लिए आता है, एल्कीन के लिए,
जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और एसिटिलीन किन के लिए आता है, जिनके कार्बन कार्बन के मध्य है ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये कैसे होते हैं, मजबूत बंध नहीं होते, बॉन्ड ब्रेक होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के भाग हैं। आपका राइट आंसर इसका क्या है अभी, ये है पैराफिन। चलिए, निम्न में से कौन सा या कौन से हाइड्रोकार्बन संभव नहीं है, मैथेन, मैथीन, मैथाइन, वैवस दोनों। तो फ्रेंड्स, ये मैथेन तो हम जानते हैं एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य मैथेन ही होता है ना, CH4 जिसको हम जानते हैं CH4 के नाम से। तो इसमें कार्बन की संख्या है 1, क्योंकि इस जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो मैंने आपको बताया था बोलकर कि जो पूर्व लगन लगता है वो क्या लगता है, मैथ लगता है। अब हम बात करें जब, तो ये एल्केन श्रेणी का सदस्य हो गया, और ये मैथीन को अगर हम एल्कीन श्रेणी में रखेंगे तो कम से कम तो एल्कीन और एल्काइन के लिए क्या होता है, 2 कार्बन की तो आवश्यकता होती है एल्कीन और एल्काइन के लिए, लेकिन मैथ तो क्या है, सिंगल कार्बन के लिए नाम आता है मैथ, ठीक है। तो इसलिए मैथीन और मैथाइन ये संभव नहीं है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वैसा दोनों, ये क्या है, संभव नहीं है। मैथेन जो है आपका एल्केन श्रेणी का सदस्य है जिसमें कार्बन की संख्या 1 होती है। एल्कीन और एल्काइन के सूत्र बनाने के लिए कम से कम आपके पास 2 कार्बन होने जरूरी होते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, n का मान 1 होने पर प्राप्त रासायनिक सूत्र किस श्रेणी का होगा। n का मान 1 होने पर प्राप्त रासायनिक सूत्र किस श्रेणी का होगा, एल्केन, एल्कीन या एल्काइन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा करके बताता हूँ। इस पर देखिए, हमें क्या दिया गया है कि n की वैल्यू कितनी है, ये कह रहे हैं कि n की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो इसको हम फॉर्मूले में रख के देखेंगे। तो n का मतलब क्या है, एक तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एल्केन श्रेणी का, सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है हमारे पास, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग देखो n की वैल्यू पुट कर दो, तो C कितना हो गया, 1, और हाइड्रोजन कैसे होगा, 2 को गुणा करेंगे 1 से, और प्लस में कितने हैं, 2 और हैं, तो C1, और H के कितने हो गए, 2, 2 एकम 2 और 2 4। तो इसको हम लिख सकते हैं CH4 भी लिख सकते हैं। तो CH4 किस में आता है, मैथेन जिसको हम कहते हैं। तो ये तो एल्केन श्रेणी का सदस्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एल्केन श्रेणी का सदस्य होगा। वैल्यू जो है पुट करके देखें तो हमें पता लगा कि ये किस श्रेणी का सदस्य है, एल्केन श्रेणी का सदस्य है। इसी प्रकार अगर आपको n की वैल्यू कोई भी दी हो, आप फॉर्मूले में रख के देख सकते हैं कि आपको कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या कैसे प्राप्त हो रही है। उस बेस पे आप बता सकते हैं कि वो कौन सी श्रेणी का हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन का, एल्काइन का या एल्केन का, ठीक है भाई। तो अभी के लिए आपका राइट आंसर क्या होगा, एल्केन। आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, C5H10 हाइड्रोकार्बन है पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन या पेंटाडाइइन। आपको पता करना है C5H10 हाइड्रोकार्बन किस श्रेणी में, यानी कि इसका नामकरण क्या होगा, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन या पेंटाडाइइन। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें जो सामान्य सूत्र है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के, वो हमें पता होने चाहिए। चलिए इसको हम फाइंड करके देखते हैं, फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास है C5 और H10 दे रखा है। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि देखिए कार्बन की संख्या है 5 और इसका दुगुना 10, यानी कि अगर 5 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हो रखे हैं, 10 हाइड्रोजन है इसके अंदर। तो ऐसा किस फॉर्मूले में देखने को मिलता है फ्रेंड्स, आपको ये एल्कीन श्रेणी में देखने को मिलता है। क्योंकि एल्कीन श्रेणी का जो फॉर्मूला है क्या होता है, CnH2n होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दो, कार्बन कितने हैं, 5 है, तो n की वैल्यू 5 हो गई। और हाइड्रोजन के लिए कैसे फाइंड करेंगे, 2 गुणा n की वैल्यू फिर से 5 है, तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, C5, और H कितने हो जाएंगे, टोटल 10 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये एल्कीन श्रेणी का सदस्य हो गया, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका है, एल्कीन श्रेणी का है। और एल्कीन श्रेणी की पहचान क्या होती है, उसमें कम से कम क्या होगा, एक द्विबंध होता है। तो 5 कार्बन की बात करें तो द्विबंध मान लो यहाँ पे हो गया 2 कार्बन, 3, 4 और 5। तो अब आप इसमें फील कर सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन 1 आएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे 3 होंगे, और इधर कार्बन के साथ 2 बंध हैं, तो 2 बंध और चाहिए हाइड्रोजन के। तो आप इसको काउंट कर लें, कार्बन की संख्या 1, 2, 3, 4 और 5। द्विबंध जिधर से नज़दीक होता है उधर से नंबरिंग करनी होती है। और हाइड्रोजन देख लीजिए 2, 3, 5, 7 और 10, ठीक है, ये टोटल हो चुके हैं। तो इसलिए आपका फॉर्मूला बन गया C5 और H10, जो कि
द्विबंध के अकॉर्डिंग किस श्रेणी में आएगा, एल्कीन श्रेणी में आता है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन कितने हैं 5, 5 के लिए क्या अक्षर आता है पेंट, और एक इसमें द्विबंध है तो ईन अनुलग्न लग जाएगा तो पेंटीन इसका नाम हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पेंटीन इसका आंसर हो जाएगा, ये एल्कीन श्रेणी का सदस्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न के आईयूपीएसी नाम बताइए। आईयूपीएसी नाम बताने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इनकी जो ये किस श्रेणी में आता है ना, ये भी C5H12, C4H8 या C3H4। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ। ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है कौन सा, हाइड्रोकार्बन, इसकी सामान्य जानकारी पार्ट 2 है। पार्ट 3 हम नेक्स्ट टाइम इसको अपलोड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।